हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में हमने एपी का बेसिक कंसेप्ट देखा था और आज हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको राइट साइड में 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। एपी के 3 सीरीज है और क्वेश्चन क्या पूछा गया, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना, जो बहुत ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हमें क्या फाइंड करना, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 4। तो पहले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म 4 है एंड हमें कॉमन डिफरेंस बताना। कॉमन डिफरेंस जब हम लोग निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू होता है डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। एक चीज ध्यान रखना, दिस माइनस दिस नहीं करना, दिस माइनस दिस करना। मतलब किसी भी टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना। ध्यान दीजिएगा, दिस माइनस दिस नहीं कर सकते हैं, दिस माइनस दिस करना होगा, दिस माइनस दिस करना होगा। मतलब कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन डिफरेंस जब निकालेंगे तो आप प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे गलती से। तो क्या करना, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, a2 क्या 2 है, a1 क्या 4 है, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे गलती नहीं करना, 4 माइनस 2 नहीं करना। अगर आप a1 माइनस a2 कर देंगे तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो आंसर 2 आ जाएगा, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -2, a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। मतलब प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करना, नेक्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट नहीं करना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में a इज इक्वल टू 1/5 और हमें क्या फाइंड करना, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 2/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/5। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर a इज इक्वल टू 1/5, d इज इक्वल टू ऑल्सो 1/5। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन में a इज इक्वल टू -5 एंड d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, -4.7 -5। देखिए, इसमें कंफ्यूजन होता है नेगेटिव वाले क्वेश्चंस में। a2 माइनस a1, a2 क्या -4.7 माइनस a1 क्या -5 इज इक्वल टू -4.7 और ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, +5। तो 5 माइनस 4.7 इज इक्वल टू 0.3 और ये पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 क्या 4.7 नेगेटिव है, लेकिन -4.7, a1 क्या -5, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो -4.7 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5। तो +5 में से 4.7 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.3 बचेगा, तो इसका d हो जाएगा 0.3। ठीक है, हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 4th टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d आर गिवन एज फॉलोज। 4 क्वेश्चन है, a और d गिवन है, हमें फर्स्ट 4th टर्म बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखिए, a1 इज इक्वल टू क्या होता है, a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 20। सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू, हम जानते हैं a1 प्लस d इज इक्वल टू, a1 हमारा 20 है और d कितना, d भी हमारा 20 है, इज इक्वल टू 40। थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू क्या होता है, a2 प्लस d। कोई भी टर्म निकालना, प्रीवियस टर्म में हम लोग d को ऐड कर देते हैं। a2 अभी हमने फाइंड किया 40, 40 और d हमारा क्या था 20 इज इक्वल टू 60। a4 इज इक्वल टू क्या है, a3 प्लस d। कोई भी टर्म फाइंड करना, प्रीवियस टर्म में हम लोग d को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a3 अभी हमने फाइंड किया 60 प्लस d हमारा क्या है 20 इज इक्वल टू 80। तो हमारा 4 टर्म फाइंड हो गया, 20, 40, 60, 80। ये हमारे 4 टर्म्स हो गए, 20, 40, 60 एंड 80। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या 7, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d इज इक्वल टू, a1 क्या है, a इज इक्वल टू 7 प्लस d। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो, प्लस d है, d कितना -3 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। 7 प्लस -3 यानी कि 7 - 3 4
A3 क्या हो जाएगा, A2 प्लस डी, मीन्स A2 अभी हमने फाइंड किया 4 और प्लस डी क्या हमारा -3 इज इक्वल टू 4 - 3 इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट हम A4 इज इक्वल टू क्या होता है A3 प्लस डी, A3 अभी हमने फाइंड किया 1 प्लस डी हमारा क्या है -3, 1 - 3 इज इक्वल टू -2। तो हमारा 4 टर्म फाइंड हो चुका, 7 4 1 -2। आप यहाँ पे लिख लीजिए 7 4 1 -2, ये हमारे 4 टर्म्स हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर। A1 इज इक्वल टू, थर्ड नंबर क्वेश्चन, A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -3, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी, A1 क्या -3 है प्लस डी हमारा क्या है, देखिए डी हमारा 1 है, +1 -3 + 1 इज इक्वल टू -2। A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी इज इक्वल टू -2 प्लस डी हमारा क्या 1 इज इक्वल टू -1। A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी इज इक्वल टू -1 प्लस डी क्या 1 इज इक्वल टू 0। तो 4 टर्म हमें क्या मिला, -3 पहला टर्म है, सेकंड टर्म -2, थर्ड टर्म -1, फोर्थ टर्म 0, -3 -2 -1 एंड 0, ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फोर्थ नंबर में क्या, A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1/2, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी इज इक्वल टू A1 हमारा 1/2 है और डी हमारा क्या -1/8 इज इक्वल टू 1/2 -1/8, 8 एलसीएम 4 - 1 इज इक्वल टू 3/8। A2 हमारा आ गया 3/8। नेक्स्ट हमें फाइंड करना A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी इज इक्वल टू A2 हमारा कितना अभी हमने फाइंड किया 3/8 प्लस डी हमारा कितना -1/8, मतलब 3/8 -1/8, 8 एलसीएम 3 - 1 इज इक्वल टू 2/8 और इसको लिख सकते हैं 1/4। तो तीसरा टर्म हमारा फाइंड हो गया 1/4। एक और टर्म हमें 4 टर्म फाइंड करना है, एक और टर्म फाइंड करना, तो यहीं पे मैं एक और टर्म फाइंड कर लेता हूँ। फोर्थ टर्म हो जाएगा हमारा, फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी, A3 अभी हमने फाइंड किया 1/4 या फिर 2/8 आप लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे 2/8 लिखिए, 2/8 प्लस डी हमारा कितना -1/8 इज इक्वल टू 2/8 -1/8 इज इक्वल टू 1/8। तो फाइनली 4 टर्म हमारे क्या क्या है, फर्स्ट टर्म हमने फाइंड किया था, फर्स्ट टर्म हमारा था 1/2, सेकेंड टर्म हमारा था 3/8, थर्ड टर्म 1/4 एंड फोर्थ टर्म 1/8। आप यहाँ पे लिख लीजिए, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। फर्स्ट टर्म हमारा था 1/2, सेकेंड टर्म हमने फाइंड किया था 3/8, मैं इसको रफ करके यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारा 4 जो कंसेक्यूटिव टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा गिवन था 1/2, सेकेंड टर्म हमने निकाला था 3/8, थर्ड टर्म हमारा 2/8 और लास्ट टर्म हमने फाइंड किया 1/8। ये हमारे 4 टर्म हो जाएंगे। इसको याद रखिए, 2/8 को हम लोग कैंसिल करके 1/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, इफ फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो हमारे पास 4 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ये पता करना है कि इसमें कौन कौन सा AP का सीरीज है। कैसे हम लोग पता करते हैं, AP का अगर वो सीरीज होगा तो डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स विल बी अ फिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो फाइंड करते हैं हम लोग। तो पहले फाइंड करते हैं A2 माइनस A1। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, A2 माइनस A1, A2 क्या है 8 और A1 क्या 5, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। नाउ A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 3।
तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ए फिक्स्ड नंबर, सो दिस इज एन एपी। तो पहला क्वेश्चन जो वो एपी में तो है, लेकिन अभी हमें फाइंड भी करना उसमें नेक्स्ट 3 टर्म, मतलब A5, A6 एंड A7। तो A5 कैसे फाइंड करते हैं? A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी। A4 देखिए हमारा क्या है 14 है, प्लस डी हमारा क्या है, डी हमारे यहाँ पे कितना अभी हमने फाइंड किया, कॉमन डिफरेंस 3, सॉरी 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17। तो फिफ्थ टर्म हमारा मिल गया 17। हमें सिक्स टर्म निकालना, A6 इज इक्वल टू क्या होता है A5 प्लस डी। A5 अभी हमने फाइंड किया 17 प्लस डी हमारा कितना 3 इज इक्वल टू 20। A7 भी हमें फाइंड करना, A7 इज इक्वल टू A6 प्लस डी इज इक्वल टू 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड कर लिया, 17, 20 एंड 23। ये हमारा नेक्स्ट 3 टर्म्स है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले हमें ये चेक करना था कि एपी में है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं? हमने A2 माइनस A1 निकाला 3 आया, A3 माइनस A2 निकाला वो भी 3 आया, A4 माइनस A3 ये भी हमारा 3 आया। मतलब डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज अ फिक्स्ड नंबर। तो ऐसे केस में हम लोग बोल सकते हैं कि एपी में है। एपी कब होता है? जब किसी भी टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करने से जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड नंबर हो, तो वो हमारा एपी होता है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों डिफरेंस इक्वल है, मतलब ये नंबर एपी में है। और हमने फिर नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड कर लिया। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है, सेकेंड क्वेश्चन 0, 3, 0, 3, ये हमें फाइंड करना है कि एपी में है कि नहीं। 0, 3 हमने सबसे पहले हमें फाइंड करना A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 क्या हमारा 0 माइनस A2 क्या 3, 0 माइनस 3 माइनस 3। देखिए आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमें यहीं पे पता चल गया कि एपी में नहीं है। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो हम बोल सकते हैं कि सेकेंड नंबर सीरीज एपी में नहीं है, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज नॉट ए फिक्स्ड नंबर। A2 माइनस A1 हमारा 3 है, जबकि A3 माइनस A2 माइनस 3 है। ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये एपी का सीरीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो जहां पे एपी का सीरीज होगा वहीं पे आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करना। अगर एपी का सीरीज नहीं बनता तो नेक्स्ट टर्म आप फाइंड कर ही नहीं सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखिए, -4, -8, -12, -16। हेयर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू -8 माइनस -4, मतलब हम बोल सकते हैं -8 प्लस 4 इज इक्वल टू -4। A2 माइनस A1 क्या मिला? -4। नेक्स्ट A3 माइनस A2 इज इक्वल टू -12 माइनस -8 इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं इसको -12 प्लस 8 इज इक्वल टू अगेन -4। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू -16 माइनस -12 इज इक्वल टू -16 प्लस 12 इज इक्वल टू -4। देखिए A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। तो ये भी कंफर्म हो गया कि एपी का सीरीज है, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज इक्वल इज अ कांस्टेंट और इज अ फिक्स्ड नंबर आप बोल सकते हैं। तो ये एपी का सीरीज हमें मिल गया। अब हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है, A5, A6 एंड A7। तो A5 क्या हो जाएगा? हम जानते हैं A5 इज इक्वल टू क्या होता है A4 प्लस डी। A4 हमारा क्या है? A4 हमारा गिवन है -16 प्लस डी हमने क्या फाइंड किया -4 इज इक्वल टू -20। तो A5 हमें मिल गया -20। A6 इज इक्वल टू A5 प्लस डी।
A5 हमने -20 फाइंड किया, प्लस D हमारा कितना -4 इज इक्वल टू -24। तो हमने A6 भी फाइंड कर लिया, A6 हमारा क्या है -24। हमें A7 भी फाइंड करना, A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D इज इक्वल टू -24 प्लस -4 इज इक्वल टू -28। तो हमारा नेक्स्ट टर्म A7 भी आ गया विच इज -28। हमने नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड कर लिया, -20, -24 एंड -28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा 5, 15/2, 11। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 15/2 माइनस 5, 15/2 माइनस 5 इज इक्वल टू, हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 2, 15 माइनस यहाँ पे अगर 1 रखे 1 2 जा 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 5/2। तो A2 माइनस A1 क्या है 5/2। नेक्स्ट A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, A3 हमारा क्या है देखिए 11 है, 11 माइनस A2 क्या 15/2 इज इक्वल टू 2 LCM 22 माइनस 2 1 जा 2 15 इज इक्वल टू 7/2। आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो एक और डिफरेंस हम लोग A4 माइनस A3 फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं। A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो हम बोल सकते हैं ये सीरीज AP का नहीं है, तो हमें आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमारा AP का सीरीज आता तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करने होते। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, उसको आप नोट्स बनाएं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स।